स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। सात 7,000 स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में। 7,000 स्टूडेंट के लिए भी अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है तो हमें डीम यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहिए। ये लगेगा तब आपके बच्चे कॉलेजेस में आएंगे तो आपके ऊपर वो बर्डन आएगा। हमें तो पहला बार यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेके वो वैल्यू हमें मिलेगा। हमारे भाई या जो भी आने वाले उन लोगों का एडमिशन फीस ही बोल रहे हैं कि 1 लाख से शुरू होगा। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीमा जी और पार्था सारथी, ये दो नाम ऐसे हैं जो कुछ महीनों पहले सुर्खियों में रहे हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों का पूरा सहयोग दिया था और देते रहते हैं। ये दोनों एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो आज भी अंडमान के बच्चों के हित में आवाज उठाते रहते हैं। अब मुद्दा यह है कि यहाँ के बच्चों के भविष्य को देखते हुए आज सीमा जी और पार्था सारथी जी ने JNRM के कॉलेज के सामने में प्रोटेस्ट किया, जिसकी मांग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना। यही नहीं, उनके साथ लॉ कॉलेज, डिब्रेट, अंडमान कॉलेज के विद्यार्थियों और बच्चों ने भी अपना पूरा सहयोग देते हुए अपनी मंशा जाहिर की है कि अब अंडमान में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ना कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी डिबरेट का मामला देखा जाए तो ठंडा ही नहीं हुआ है, बेशक ठंडे बस्ते में ज़रूर चला गया है। हमने डिबरेट के मामले में जिस तरीके से हमने मनमानी देखी डिबरेट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, बच्चों की मांगों को किस तरह कुचला गया वो भी देखा। आखिरकार बच्चे परेशान होकर डिबरेट छोड़कर कई सारे चले गए। लगभग सूत्रों से हमें पता चला कि लगभग 60 से 70% बच्चे जो हैं वो डिबरेट कॉलेज छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में चले गए हैं और कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पर इस उम्मीद से बैठे हैं कि शायद उनकी मांगें पूरी हो, उनकी एफिलिएशन, उनके एग्जामिनेशन सब बाकायदा हो और वो दोबारा से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। अभी ये जैसे मैंने कहा, ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ है कि अंडमान में एक और मामला तूल पे जोर पकड़ चुका है, जो कि है डीम्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ में।
अंडमान निकोबार में हमारे जो नेतागण हैं, हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने ये मांगे रखी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को भी पढ़ने लिखने की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी से अच्छी प्राप्त हो और उनका भविष्य सिक्योर हो। मगर कई सालों से ये मांगे रखी गई मगर इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ये सामने आया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जगह यहाँ पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आने वाला है। इसी बात को जब बच्चों ने सुना कि अंडमान निकोबार में डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा तो बच्चे एकदम नाराज़ हो गए और वो दोबारा सड़कों पे उतर चुके हैं। ये जो बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, ये जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, ये हमारा जो कॉलेज है अंडमान में एकमात्र जो कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, इनके बच्चे हैं। अब इन बच्चों को भी ये डर सता रहा है कि अगर अंडमान निकोबार में डीम्ड यूनिवर्सिटी आता है तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे। जिस तरीके से सुना गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट होता है, उसकी जो डिमांड्स होती हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आम बच्चों के लिए फुलफ़िल करने के बस में नहीं होता है। इसीलिए इसके ख़िलाफ़ में बच्चे वो अब सड़क पर उतर गए हैं इनके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाने के लिए। क्या अब बच्चों की जो आवाज़ है, इनकी मांगे हैं, इनको सुना जाएगा या फिर इनकी आवाज़ को भी डीब्रेड के बच्चों की तरह कुचल दिया जाएगा। मैं कुचल दिया जाएगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने डीब्रेड के मामले में बहुत कुछ देखा। बच्चों ने पानी की बौछार सही है, बच्चों ने लाठी डंडे सहे हैं, बच्चों ने दिन रात स्ट्राइक किए हैं, रातों को भी जाकर बच्चों ने स्ट्राइक किया ताकि उनके जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको सुना जाए। मगर फाइनली हुआ कुछ नहीं और बच्चे हताश हो गए, निराश हो गए और कई बच्चे डीब्रेड छोड़कर चले गए। क्या यही हाल अब हमारे JNRM के बच्चों का भी होगा? क्या उनकी भी मांगों को अनसुना किया जाएगा और वे इसी तरह अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पे खड़े रहेंगे और सरकार से मांगे करती रहेंगी? क्यों नहीं हमारी सरकार इनकी जो मांगे हैं इन पर ध्यान देती है? आखिर क्या मांग रहे हैं बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, हक है। क्या वजह है, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना ना करके यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने की तैयारी चल रही है, जिसके वजह से आज बच्चे एकदम अपोज्ड हैं और वे सड़क पर उतर गए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि कृपया सामने आएँ और बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे बच्चों की कभी भी कोई भी मांगे नहीं सुनी गई, ना ही डीब्रेड के बच्चों की। और अब देखते हैं आगे इस मामले में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे सेक्रेटरीज क्या कदम उठाते हैं। हम उम्मीद तो करते हैं कि जो भी फैसला हो वो बच्चों के हित में हो और सकारात्मक हो, मगर समय ही बताएगा। आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन्हीं के बैनर के तले आज ये बच्चे साथ आए हैं और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके ख़िलाफ़ में आप देख सकते हो कि बच्चों ने प्लेकार्ड्स भी पकड़े हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। चले अभी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो मेंबर हैं कुमारी सीमा जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के लिए। नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर और आज JNRM कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आए हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अपोज में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी उनके लिए और यहाँ जो अभी बच्चे स्कूल्स में हैं, जो आगे कॉलेजेस आएंगे, उनके लिए कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आज हमारा ये पहला ही दिन है। स्ट्रेंथ JNRM कॉलेज के अच्छे बहुत बच्चे आए हैं और एग्ज़ाम्स के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं, वो भी जुड़ेंगे। लगभग अच्छा स्ट्रेंथ में बच्चों का समर्थन है हमारे पास और पब्लिक का सपोर्ट भी है। तो हम सभी मिलकर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अपोज में आवाज़ उठाएंगे। अभी JNRM के बच्चे हैं, एनकॉल के बच्चे, टैगोर के बच्चे, लॉ कॉलेज के बच्चे, मैं खुद लॉ कॉलेज की हूँ, हम सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी को अपोज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं स्कूल्स के बच्चों को भी कहना चाहती हूँ और उनके पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो इम्प्लीमेंट होने में 1 से 2 साल लगेगा।
ठीक है, ये लगेगा तब आपके बच्चे कॉलेजेस में आएंगे, तो आपके ऊपर वो बर्डन आएगा। तो स्पेशली जो स्कूल्स के बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12 हो गया, 8th के बच्चे हैं, क्योंकि आगे जाके उनको आइलैंड के कॉलेजेस में ही पढ़ना है, तो जब तक वो कॉलेज तक पहुंचेंगे तब तक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका रहेगा, तब उनको ये चीज़ सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए आप भी हमारा समर्थन कर सकते हैं। सीमा जी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के आने से JNRM को क्या असर होगा? JNRM कॉलेज में भी सिलेबस के लिए उन्होंने पूछा था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूछा गया था कि आपके कॉलेज में क्या क्या सिलेबस चाहिए। उससे डायरेक्टली पता चलता है कि JNRM कॉलेज भी तब अभी जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो डीम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो जाएगा और सोसाइटी गवर्न कॉलेज बन जाएगा वो। तो इस तरह जो लॉ कॉलेज है, अंडमान कॉलेज है, सब उन्हीं से एफिलेट हो जाएंगे? हाँ, अंडमान में जो 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है मेजर, वो 7 के 7 डीम यूनिवर्सिटी के है। आपने अपने पिछले बातों में भी कहा था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेटाइज टाइप का होता है, प्राइवेट तरीके से चलाया जाता है, जहाँ पे फीस महंगी होती है, उनका जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी उनके मनमानी से होता है, करिकुलम जो भी होते हैं सब उनके मनमानी से होता है। तो क्या जो तमाम अंडमान में हायर यूनिवर्सिटीज़ है उन सब में यही चलन होगा? अंडमान के जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तब सभी जगह पर यही होगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट में सिलेबस के लिए गया है और सारे प्रिंसिपल से, HOD से उस सब्जेक्ट के कोर्सेज के लिए पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। तो ये क्लियरली बताता है कि सिलेबस के लिए तो आप इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन को भी आप डीम यूनिवर्सिटी के अंदर दोगे। तब अंडमान में केवल एकमात्र यूनिवर्सिटी बचेगा, डीम यूनिवर्सिटी। उसके अलावा मिडिल क्लास लोगों के लिए और अंडमान के आइलैंडर्स के लिए कोई भी दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं डीम यूनिवर्सिटी के आगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी रहेगा और साथ में जितने भी सरकारी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, वो भी रहेंगे, तो जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ाई करना वो वहाँ पढ़ सकते हैं, जिन्हें यहाँ पढ़ना है वो यहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो हर एक कॉलेज में और HODs को सिलेबस के लिए पूछा गया है, जिससे डायरेक्टली पता चलता है कि वो सारे इंस्टीट्यूशन डीम कॉलेज के अंदर ही गवर्न होंगे। तो अभी का जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन है वो डीम यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्न करेंगे, तो बाकी तो कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिक के लिए रहेगा एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन? कुछ नहीं बचेगा। पार्था जी, जो सीमा जी कह रही हैं, क्या आप इस बात से सहमत हो? जी, इस बात से हम सहमत है कि हमें तो पहला बार यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पर एक डीम्ड भी एस्टेब्लिश होएगा और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट के थ्रू पे चलेगा, वो अंडमान के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बहुत छोटा जगह है और यहाँ स्टूडेंट्स का संख्या भी उतना नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना खर्चा करके अगर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसको क्यों गवर्नमेंट में रन करने देगा? तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि डीम्ड भी रहेगा और ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसा नहीं होगा। और ऑलरेडी उनका जो हम जो कह रहे हैं वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो DPR प्रिपेयर किया गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके, वो बेसिस में कह रहे हैं, जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको एक साथ करके मर्ज करके एक सोसाइटी बनाया जाएगा जो स्पॉन्सरिंग यूनिट होएगा और वो आके ये सारे कॉलेजेस को मतलब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर करेगा और उसी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होएगा उसके पास पूरे डीम्ड यूनिवर्सिटी को रन करने का पावर होएगा। पार्था जी, जब से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमें कई सारे सवाल आए हैं, ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम आपसे, जैसे हमें कमेंट्स में आते हैं, मुझे फ़ोन्स आते हैं कि ABVP के बच्चों से पूछो उनसे कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग से रहता है और जो गवर्नमेंट रन जो इंस्टीट्यूट है वो अलग से रहते हैं तो जिसको जहाँ पढ़ाना वो पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है करके। तो तभी मैं आप लोगों से ये सब सवाल कर रहा हूँ ताकि जो हमारी जनता है जो ये सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं वो उनको पता चल रहा है। जी, जैसे कि आपने कहा, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करके उसको काउंटर चलाएगा और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उसको पौंडीचेरी के साथ एफिलेशन के साथ चलाएगा? ये चीज़ हमें जानना होगा। जो अभी बहुत क्लियर कट है DPR के बाद कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको मर्ज करके डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लाया जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक पैरेलली एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना के उसको इसके साथ मर्ज नहीं करता तो हमें इशू नहीं होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक पैरेलली चलेगा, जिस बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है वो उसमें जा सकते हैं और जिन बच्चों को बाकी जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन चाहिए उस कॉलेजेस में पढ़ना है उसमें वो जाना चाहते हैं। तो अगर दोनों को सेपरेटली करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके DPR में बहुत क्लियर कट है कि यहाँ पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा वो इस सबको मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा। और ये ऑब्वियसली ऐसा ही होगा क्योंकि अंडमान बहुत छोटा जगह है,
यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी नंबर्स उतना नहीं है। जैसा आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट के खर्चे पे ही ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है, राइट? तो हो सकता है ना कि ये गवर्नमेंट के थ्रू ही रन किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता? जी देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट रेगुलेशन 2022 का है, तो उसमें बहुत क्लियर कट बताया गया है कि कौन सा, मतलब एक कॉलेजेस को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है। और ये जो DPR है उसमें बहुत क्लियर कट बताया गया है कि कॉलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट होगा। फर्स्ट 5 ईयर का उन्होंने प्लान भी, बजट भी दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि 5 साल तक का वो कैसा चलेगा, उसके बाद कितना सरप्लस आएगा, कितना डेफिसिट आएगा। उसके बाद मेरे पास इसका एक डॉक्यूमेंट भी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसमें क्लियर कट बताया है कि कॉलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट होगा। सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने दम पे चलेगा, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसमें ये सब बताया गया है कि जैसा इसमें एक लाइन है मेरे पास डॉक्यूमेंट, द इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट एंड एबल टू मीट इट्स एंटायर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम UT गवर्नमेंट विद इन 5 ईयर्स। तो इसमें ये डॉक्यूमेंट, ये जो है हमारे पास एक सर्टिफाइड कॉपी है जो हमें RTI के थ्रू आया था। इसमें क्लियर कट बताया गया उनके DPR में कि 5 साल बाद ये सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। मे बी 5 ईयर्स तक का, क्योंकि बिगिनिंग ईयर से एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सपोर्ट हो सकता है, पर 5 साल बाद ये सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। तो इसके मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बनने का मतलब स्टूडेंट से फीस लेके अपना काम चलाएगा। अभी वर्तमान में JNRM या कोई भी कॉलेजेस ले लीजिए, डिग्री का जो है पर सेम का फीस होता है 500 से 700 रुपया, और प्रोफेशनल कॉलेजेस का, लॉ कॉलेजेस का हो गया 3,500, और मेडिकल का ₹1,00,000 तक का होता है, जो अपने अपने हिसाब से है। तो सोचिए अभी इसमें 400-700 रुपया में कोर्स चल रहा है, इसमें ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से उनका फंडिंग का जैसे इतना कम दाम में हमें लॉ कॉलेजेस में भी इतना कम फीस में चल रहा है। जब ये यूनिवर्सिटी सेल्फ सफिशिएंट बन के खुद ही करेगा तो इसमें मैं ऐसा एक्स्ट्रा बताना नहीं चाहूँगा, पर कई गुना इंक्रीमेंट फीसस में होगा। तो इसी वजह से आप लोग इसके खिलाफ में हैं, क्योंकि जो आम जनता है, उनके जो बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों को अपना भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कतें आएंगी। जी, ये एक विषय है। इसमें और एक विषय जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी आदमी अपना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से उससे इम्प्रूवमेंट करने मांगेगा, उससे डिग्रेड नहीं होने मांगेगा, एक कॉमन फैक्टर है। पर इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो वर्तमान में हमारा एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये वन ऑफ द रिनाउड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, और जिसका सर्टिफिकेट लेके आप इंडिया से बाहर भी जाएंगे, इसका एक रिकॉग्नाइजेशन होता है, क्योंकि एक इंडिया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वर्तमान में जब हमारे बच्चे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट बाहर लेके जाते हैं तो इसका रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेके वो वैल्यू हमें मिलेगा? इसीलिए हमारा डिमांड इन सब विषय को लेकर है, और हमारा डिमांड बहुत क्लियर कट है, और हम अभी बहुत ऑनेस्टली भी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने अथॉरिटीज़ के सामने हमने मिले और उन्होंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वायबल नहीं होगा अंडमान के लिए फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। ये चीज़ भी हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा डिमांड सेंट्रल है, पर जो हमें दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ का फीडबैक भी बता रहा है। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि हम दे नहीं पाएंगे, मे बी एज ऑफ नाउ वायबल नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, उनका ऐसा स्टैंडर्ड। तो हमारा इसमें यही स्टैंड है कि ठीक है, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय में एडमिनिस्ट्रेशन भी परस्यू नहीं कर रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता, तो कोई बात नहीं, हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इससे हम खुश हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्लान को रोका जाए। और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से अभी एफिलेशन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम, जैसा अगर सोचिए आपका सर्टिफिकेट में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बच्चों को बहुत सारा लंबा समय तक का वेट करना पड़ता है। यही एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें, कि जो सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम होता है वो लंबा समय की जाता है। तो हमारा ये भी डिमांड है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अंडमान निकोबार में सेटअप हो, जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जैसे बच्चों के सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस पर कोऑपरेट करे। तो उससे क्या यहाँ का एफिशिएंसी और बढ़ जाएगा, और वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है उसको लेकर हम और आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारा क्लियर कट डिमांड है। पार्था जी, अभी जो समय चल रहा है अंडमान निकोबार में, वो भी काफ़ी नाजुक है, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो उनका भी दौरा है, 22-23 तारीख को अंडमान पहुंचने वाले हैं। और अभी आप JNRM के बच्चों के साथ में ABVP जो है वो सड़क पर उतर गई है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अमित शाह जी का दौरा है, इन पर कोई असर होगा, या आप लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अमित शाह जी तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ?
देखिए हमारा एक स्ट्राइक करने का मकसद एक ही है कि हम ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोज्ड प्लान है इसका हम अपोज कर रहे हैं। ये सिर्फ अभी वीवीआईपी विजिट के लिए को लेके ही नहीं, इससे पहले भी कई बार 5-6 बार हम डिफरेंट ओकेजन्स में करें। जरूरी नहीं कि वीवीआईपी विजिट के दौरान ही, हाँ, पर अभी हम स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका जो है इम्पैक्ट होगा, मे बी इसका रिपोर्ट ऊपर तक जाएगा और यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर बच्चे इसका अपोज कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स अपोज कर रहे हैं। तो इसका फीडबैक लेके, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी इसलिए देता है क्योंकि पब्लिक का वेलफेयर हो और उनको चाहिए तभी देगा। अगर हम इसको अपोज कर रहे हैं, मे बी इसका इम्पैक्ट हो सकता है और होता है तो हम इसे अच्छा ही मानते हैं। कितने श्योर हो आपकी ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये 100% जो आपके जो बाकी गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको अपने अंडर में ले लेंगे? कितने श्योर हो? क्या क्या प्रूफ है आप लोगों के पास? क्योंकि जैसा हमें भी सुनने मिला है कि शायद कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग से होगा और बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो अलग से होगा। देखिए, एज ऑफ नो हम लोग 100% श्योर हैं कि ये मर्ज होगा, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। अगर आपके सोर्सेज के हिसाब से अगर ऐसा सच है तो मैं भी ये वेलकम करना चाहता हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इस विषय को क्लैरिफाई करे अंडमान निकोबार जनता के सामने कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा ये पैरेलली चलेगा, इसका अंडमान निकोबार में एग्जिस्टिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कोई कोलैबोरेशन, कोई मिक्सिंग नहीं होगा, तो हम इसका सपोर्ट करेंगे। अगर ये क्लियर कट कहा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अलग से पैरेलली डीम्ड चलेगा, तो इसका हम समर्थन करेंगे। मैं केवी शिरीषा हूँ, JNRM कॉलेज से। हम यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है उनके साथ देना चाहते हैं हम सब। और हम नहीं चाहते कि डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ आए, क्योंकि उसके काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं, हमें फ़ीस हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारा जो डिग्री का रिकग्निशन होता है वो भी कम हो जाएगा। तो और बहुत सारे लॉसेस होते हैं और सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आए। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आती है तो जो एजुकेशन चल रहा है अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। नमस्कार, मेरा नाम अनुज अधिकारी है। मैं टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आया हूँ। जब हमें पता चला कि ऐसा डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने वाला तो पहले हम खुश हो गए थे, लेकिन जब हमें पता चला कि एक तरह से प्राइवेट है और इसमें क्या है, हमारे कॉलेज में हमने देखा कि फ़ीस को लेके हमसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लिया गया। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हमसे 650 लिया गया, जो अरियर पेपर जिनके थे उनसे 750 लिया गया और एनुअल फ़ीस के नाम से हमसे 2540 रुपीज़ लिया गया। जब हमने एक क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि ये हम यूनिवर्सिटी को नहीं दे रहे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है। तो ये जो सिलसिला है अभी 1000 से शुरू हुआ है और जब हमारे भाई या जो भी आने वाले उन लोगों का एडमिशन फ़ीस ही बोल रहे हैं कि 1 लाख से शुरू होगा। तमाम जो टैगोर कॉलेज के बच्चे सबसे लिया गया है ये? जी, सबसे लिया गया है। और क्योंकि ये जो है ये मतलब अभी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं जी, तो हमारे फैमिली मतलब हम लोग को बाहर नहीं भेज सकते, तो हम लोग को जो भी है यही में करना है, यही में पढ़ना है। और इससे ऐसा है कि ये ख़राब है, लेकिन अगर इसमें से बोल रहे हैं कि अगर इससे आगे पढ़ के बच्चे लोग आगे जाते हैं तो उनमें से जो सबसे अच्छा रहेगा तो वही आगे बढ़ेगा, जो बाकी एवरेज बच्चे वो कहाँ जाएंगे। तो हमें ये कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा पौंडीचेरी जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर में बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो इतने बच्चे जब थोड़े थोड़े पैसे भी देते हैं तो उनका बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट होता है, तो उससे हमारा खर्चा चलाना आसान होता है। हमारे कॉलेज का खर्चा है कुल 6.5 करोड़ और वो क्या है, पौंडीचेरी में बहुत सारे कॉलेज आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें लाखों कितने हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। तो वो अगर अपने जेब से 1000 रुपये भी देते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, उनके पास बहुत अमाउंट होगा, तो वो साल भर में बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा तो यहाँ में बच्चे ही कितने हैं, सबके माँ बाप तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और सबको बाहर भी नहीं भेज सकेंगे। तो आप एकदम डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं? हमें आप बनाइए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरह कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हम लोग को मांगता ही नहीं। सीमा जी, आप कुछ कहेंगे? जैसे कि पार्थसारथी जी ने बहुत कुछ कहा और आपने पूछा कि आप कंफर्म है कि नहीं। JNRM कॉलेज में भी 7 दिन के अंदर सिलेबस बना के भेजने बोला, क्या ये कंफर्मेशन नहीं है क्या कि ये कॉलेज भी उसके अंदर आएगा? और कुछ डिमांड्स हम रखते हैं AVP के तरफ से कि हम ऑनरेबल LG और CS सर से ये बोलते हैं कि वो सामने आके इन फ्रंट ऑफ मीडिया के सामने आकर बोले कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में नहीं बनेगा और ये मर्ज नहीं होगा ऐसा। और दूसरा, जो सस्पेंशन ऑर्डर दे
डिब्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जिनके ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे हैं और कैग रिपोर्ट भी उनके खिलाफ है, और उनसे रिलेटेड जो अदर ऑफिसर्स हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी सस्पेंशन ऑर्डर दे और उस पर इंक्वायरी हो। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुआ है वो प्रॉब्लम हम नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन में दूसरे कॉलेजेस में भी हो, जो कि ये एजुकेशन सिस्टम जो आने वाला है उसको देख के लग रहा है वो ऐसा होगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीम यूनिवर्सिटी का विरोध कर रही है और जब तक हो सकेगी विरोध करेगी, क्योंकि ये अंडमान के यूथ के लिए सही नहीं है। और अंडमान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, इतना लार्ज 7,000 स्टूडेंट है हायर एजुकेशंस में, 7,000 स्टूडेंट के लिए भी अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है तो हमें डीम यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहिए। और ये स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं, यहाँ की पब्लिक की डिमांड भी बनेगी। जो पब्लिक भी ये चीज़ देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अभी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ के निकल जाएंगे, बट आपके बच्चे कल यही कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि अंडमान के 80% स्टूडेंट जो है यहीं पढ़ते हैं। बहुत से बहुत 20 या 10% लोग बाहर जाके पढ़ते हैं। तो ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि आपके बच्चे भी आगे जाके यहीं पढ़ना चाहेंगे, और जब डीम यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा पढ़ने के का, और तब शायद 12th के बाद बहुत कम बच्चे पढ़ें। तो यही एक हमारे पास मौका है कि डीम यूनिवर्सिटी को रोकने के लिए हम सभी मिलकर काम करें और आप सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साथ दें, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा युवाओं के और छात्रों के हित में काम करती है। सीमा जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डिब्रेड का भी बहुत साथ दिया था शुरुआत से लेकर आखिर तक, पर अंजाम क्या हुआ? अंजाम आपको शुरू से ही पता था कि वो मैटर कोर्ट में गया हुआ था, और बच्चे भी किसी और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने साथ बदल दिया। जब बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये मैटर अगर आपको पता होगा डिब्रेड का मैटर जनता तक पहुंची ही नहीं थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने कड़ी मेहनत से वो बात जनता तक पहुंचाई, उसके लिए काम कर रहे थे। क्योंकि मैटर कोर्ट में है और वो भी हाई कोर्ट में, तो कोर्ट की वर्डिक्ट से पहले हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, वो दोनों पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जितना कर सकते थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस अंडमान के स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए वो किया है और आगे भी करते रहेगी। सीमा जी, जनता पूछती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। बेशक आप लोग कहते हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जनता का ये मानना है, कई लोगों का ये मानना है, चलिए हम कहते हैं कि कई लोगों का, क्योंकि सवाल आते हैं हमारे पास कि ये तो बीजेपी का एक विंग है, स्टूडेंट विंग है। जैसे NSUI को कांग्रेस का विंग माना जाता है, उस तरह ABVP को बीजेपी का विंग माना जाता है। तो जनता ये सवाल करती है कि यामीन भाई ज़रा ABVP वालों से पूछो कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? सरकार आपकी है केंद्र में, ऐसा कोई भी अगर ये आप लोगों की मांग है और आप ही की सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं सुन रही है तो फिर क्या फ़ायदा आपके सरकार का केंद्र में रहने का? देखिए, ये विषय को हम बहुत पहले से हम बताते आ रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद जो है बीजेपी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो एक संघ परिवार के दोनों एक ऑर्गन है। तो इसको लेके हमेशा सब ऐसा बता रहे हैं कि हमारे सरकार वहाँ पर है। हाँ ठीक है, सरकार हमारा नहीं है, सरकार हम सबका है, हम किसी से जुड़े हैं नहीं है, सरकार हम सबका है। और देखिए, सरकार जो है कभी भी नीचे का जो फीडबैक है वहीं से पॉलिसी बनाता है। और अंडमान निकोबार में जो है हम लोग सेंट्रल का डिमांड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीम्ड को लेकर बैठा है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट को परस्यू करेगा, उसको जब रिक्वेस्ट करके बताएगा कि यहाँ का नीड क्या है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पॉलिसी बनाएगा। भले ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन कई बार दे चुके हैं, इस तरह तो बहुत सारा विषय के लिए रिप्रेजेंटेशन जाएगा, पर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, जब पब्लिक डिमांड उसको एडमिनिस्ट्रेशन जब गवर्नमेंट के पास लेके जाएगा तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। क्योंकि हाँ, हम भी मानते हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और कोई भी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऐसे 2-3 जन या कोई भी उनके विचारधारा किसी सुन के नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम करता है और वो पब्लिक के लिए काम करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये काम बनता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हमारे डिमांड को वहाँ परस्यू करेगा तब जाकर ये प्लान बनेगा। तब तक हम हो या कोई भी हो, ऐसा सिर्फ रिप्रेजेंटेशन या स्ट्राइक से वो काम नहीं बनेगा, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी आना पड़ेगा। पार्थसारथी जी और सीमा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर आपने जो बातें हमारे जनता को बताई, हम उम्मीद करते हैं कि जनता
आप लोगों के दिल में भी जो जो सवाल थे स्टूडेंट्स के जो धरना कर रहे हैं उसको लेकर वो काफ़ी कुछ क्लियर हुए होंगे। और अगर और कुछ है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो? यस सर, खिलाफ। क्या कारण है? सर एक्चुअली डीप यूनिवर्सिटी में बोला जाता है कि अगर डीप यूनिवर्सिटी में जाएगा तो हम लोग फंडिंग जो आता है ना सर वो रुक जाएगा, और जो फंडिंग का जो थ्रू मतलब हमें अपना फीस का हम लोग का जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो बढ़ा दिया जाएगा, और जो गवर्नमेंट का तरफ फंडिंग बंद हो जाएगा। बेटा आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो? यस सर। क्या कारण? सर हम लोगों को जितना पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा वो हम थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करता है खुद से, इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन वही जगह डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा तो उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें तो क्या फीस ही एकमात्र कारण है कि आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहते हैं या और भी रीजंस है? इसमें और भी रीजंस है सर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है, यानी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस खोल के रखे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट यहाँ पर रखें ताकि यहाँ के कॉलेजेस के जितने भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो सके। थैंक यू। आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो? जी सर। ओके, आप? जी आप? जी सर। डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो? हाँ सर। आप? हाँ सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनके जो मेंबर्स हैं श्री कुमार पार्थसारथी जी, कुमारी सीमा जी, इन लोगों ने बड़े ज़ोर से बुलंद आवाज़ में डीम्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई है, और साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडमान निकोबार में आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो सब बताएं। आप देख सकते हो कि कई सारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो एकदम डीम्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हैं, और उनका कहना है कि और भी बच्चे जुड़ेंगे इनके इस प्रोटेस्ट में, ताकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्थापित ना करें, जिसके वजह से आगे भविष्य में बच्चों को बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। खासकर जो आम परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य को ख़तरे में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाएगा आर्थिक तंगी की वजह से। और भी कई सारे रीज़न्स हैं जो बच्चों ने अभी यहाँ पे आप सबको बताया। चलिए अब देखते हैं कि अब इस मामले में JNRM के बच्चों के ये जो प्रोटेस्ट है इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाता है, क्या इनकी मांगों को सुना जाता है, या डीब्रेड के बच्चों के प्रोटेस्ट की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना कि विद्यार्थियों की मांग क्या है और सीमा जी और पार्थसारथी जी के समर्थन में यह मुद्दा क्या मोड़ लेती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम उम्मीद करते हैं कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बच्चों के हित में ही आगे राय ले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।